हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर के पद में वैकेंसी निकाली गई है उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल वीडियो। इसमें हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स एंड की पॉइंट्स। दोस्तों, इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले बात करूँ तो ये वैकेंसी यूपीएसआई मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पद पर निकाली गई है। और हम सब जानते हैं कि यह पोस्ट उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए ड्रीम जॉब मानी जाती है। बात करें वैकेंसी की तो इस बार टोटल वैकेंसी 4,543 पदों पर जारी की गई है, जिसे अलग अलग 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहला है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष महिला। दूसरा है प्लाटून कमांडर पीएसी, पुरुष। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, पुरुष। तीसरा है प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, पुरुष। चौथा है महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पीसी। दोस्तों, नोटिफिकेशन में आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैलरी की। तो ये पे लेवल 6 के अंदर आता है और इसका बेसिक पे 34,800 रुपये व ग्रेड पे 4,200 रुपये बनता है। टोटल मिलाकर इन हैंड सैलरी 42,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक बनती है। ये सैलरी आपको सारे अलाउंसेस मिलाकर बनती है। उसके साथ ही आपको मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग और एचआरए पेंशन बेनिफिट भी मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको मार्च महीने में डबल सैलरी मिलती है। दोस्तों, नोटिफिकेशन में कैटेगरी के हिसाब से जो वैकेंसी रखी गई है, आइए उसका विवरण देख लेते हैं। पहला है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष महिला के रिक्त पदों का विवरण। पहला है अनारक्षित 1705 पोस्ट। दूसरा है ईडब्ल्यूएस 422 पोस्ट। तीसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग 1143 पोस्ट। चौथा है अनुसूचित जाति 890 पोस्ट। पांचवा है अनुसूचित जनजाति 82 पोस्ट। टोटल 4,242 पोस्ट दी गई हैं। बात करें दूसरे की, प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों पर श्रेणीवार विवरण। यह केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। अनारक्षित 56 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 13 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग 36 पोस्ट, अनुसूचित जाति 28 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति 2 पोस्ट। टोटल 100 पोस्ट 135 पोस्ट दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की। प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण। यह केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। अनारक्षित 25 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 6 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग 16 पोस्ट, अनुसूचित जाति 12 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति 1 पोस्ट। टोटल 60 पोस्ट दी गई हैं। अब बात करते हैं महिला बटालियन हेतु उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के रिक्त पदों श्रेणीवार विवरण। यह केवल महिला अभ्यर्थी के लिए है। अनारक्षित 47 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 10 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग 27 पोस्ट, अनुसूचित जाति 21 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति 1 पोस्ट। टोटल 106 पोस्ट दी गई हैं। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है, उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों का चयन केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। दूसरा है, उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के पदों पर चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके रजिस्ट्रेशन की। तो आप इसका फॉर्म 12 अगस्त से भरना शुरू कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 11 सितंबर रखी गई है। साथ ही इसमें आपको आवेदन करने से पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही आप इसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन कराना चाहते हैं तो 12 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक इस बीच आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जनरल, ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये रखी गई है।
दोस्तों नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट की। तो नोटिफिकेशन के अनुसार आपका एज का क्राइटेरिया इस प्रकार रखा गया है। पहला है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के पदों हेतु आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 27 वर्ष होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 1 जुलाई 2 जुलाई 1997 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। साथ ही एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2025 के रेफरेंस से की जाएगी। दूसरा है प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष तथा प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष के पदों हेतु इसमें आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 1 जुलाई 1997 के पहले तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें एज की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2025 के रेफरेंस से की जाएगी। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 3 साल का एडिशनल एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है सामान्य श्रेणी, इसमें 5 वर्ष का 3 वर्ष का। दूसरा है अनुसूचित जाति, इसमें 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष। तीसरा है अनुसूचित जनजाति, इसमें 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष। चौथा है अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष। पांचवा है उत्तर प्रदेश के कर्मचारी, 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष। और छठवा है एक्स सर्विसमैन, इसमें 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी वैवाहिक स्थिति के बारे में। तो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि यदि आप विवाहित हैं और आपकी एक या एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है तो आप इस भर्ती के लिए अपात्र होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम प्रोसेस की। तो यह भर्ती प्रक्रिया 4 चरण में कंप्लीट की जाएगी, जो इस प्रकार है। पहला है ऑफलाइन लिखित ओएमआर परीक्षा। दूसरा है दस्तावेज सत्यापन डीवी और शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी। तीसरा है शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी। चौथा है फाइनल मेरिट लिस्ट। साथ ही बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट इस बार जारी नहीं की जाएगी। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। सबसे पहले आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा कंडक्ट की जाएगी, जो 400 अंकों की होगी। इसमें प्रश्नों की संख्या 160 होगी एवं टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार रखा गया है। पहला है सामान्य हिंदी, प्रश्नों की संख्या 40, 100 अंक। दूसरा है मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 40, 100 अंक। तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब गणित, प्रश्नों की संख्या 40, 100 अंक। चौथा है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा मतलब रीजनिंग, प्रश्नों की संख्या 40, 100 अंक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे चरण की, जो शारीरिक मानक परीक्षण पीएचटी है। इस टेस्ट में आपकी हाइट और चेस्ट को मेजर किया जाता है। तो बात करते हैं मेल की। नोटिफिकेशन के अनुसार मेल की हाइट इस प्रकार रखी गई है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर और एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। बात करते हैं चेस्ट की, तो जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए तथा 84 सेंटीमीटर फुलाने पर दी गया है। बात करते हैं एसटी वालों के लिए,
तो 77 सेंटीमीटर बिना फूले तथा 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। नोट करने वाली बात यह है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य किया गया है। बात करें फीमेल की, महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें वजन भी दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम रखा गया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण की, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी होने वाला है। यह चरण केवल योग्यता पर आधारित होता है, इसमें कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। पीईटी का विवरण इस प्रकार है। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में हर होने वाले पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करना आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थी हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करना होना आवश्यक है। हाँ तो दोस्तों, 3 चरण कंप्लीट करने के बाद अब आता है आपका चौथा चरण, जो डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहलाता है। तो दोस्तों, डीवी कंप्लीट करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से पूरी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। दोस्तों, ये है यूपीएसआई से रिलेटेड सारी जानकारी। दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यह है कि कम समय में अधिक जानकारी प्रोवाइड की जाए। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के न्यू नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।